बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे। आप सबको एमटीएम फूड किचन पॉइंट पे वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए ईद के हवाले से, जनाब ईद बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है, तो उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी एक रेसिपी लेके आई हूँ। जनाब आज हम बना रहे हैं दही चना चाट, जो कि बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है और घर पे बनाएं तो और भी आपको मज़ा आएगा। और जब मेहमानों को आप सर्व करेंगे तो इंशाल्लाह वो आप लोगों की तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो जनाब आज हम बना रहे हैं चना चाट। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ, ये मैंने तकरीबन 1 कप लिया था और चने लिए थे, उसको मैंने भिगोए रखा तकरीबन 4-5 घंटे। उसके बाद फिर इसको, हाँ जी, मीठा सोडा थोड़ा सा डाला था और इसको फिर अब ये देखिए बॉयल कर लिया। और ये हमारे पास चने, सबसे पहले मैं ये इसमें डाल देती हूँ, एक बर्तन में हम बना रहे हैं तो इसी में मैं ये डाल देती हूँ। अब इसके बाद जनाब ये है मेरे पास बॉयल्ड पोटैटोज़ हैं, आलू हैं, इनको मैंने और इसमें भी आप लोगों को सॉरी बताना भूल गई मैं कि इसमें मैंने नमक थोड़ा सा डाला था, आधा चम्मच, ताकि इसके अंदर तक जायका आ जाए। और देखिए इसमें मैंने आधा चम्मच जो है नमक भी डाला है, ठीक है, ताकि अच्छे से ये इसके अंदर तक इसका जायका अच्छा है। ठीक, और जनाब ये है मेरे पास पोटैटोज़, इनको मैंने बॉयल किया है और इसमें भी थोड़ा सा नमक डाला था और इसको बॉयल करने के बाद मैंने ठंडा कर लिया था। ठीक है, अब ये जो है ये भी इसमें जाएंगे। के बाद हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। और ये देखिए ये है मेरे पास ज़ीरा। ज़ीरा जो है वो इसका बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है किसी भी वो उसके अंदर। अच्छा, ये है मेरे पास आधा चम्मच काली मिर्च का, ये हम इसमें डाल देंगे। और ये चिली फ्लेक्स है, बहुत ही थोड़ा सा, लेकिन आपने इसको इसका टच देना, बहुत अच्छा लगेगा ये। ठीक हो गया, आधा चम्मच नमक डालेंगे इसके ऊपर। ठीक है, और जनाब ये फिर तकरीबन हम मसाले जो हैं वो हमारे सारे इसमें जा चुके हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये है मेरे पास इमली का पल्प। हाँ जी, इमली का पल्प। इसमें हम सिर्फ ये कितने डालेंगे, सिर्फ कितना, सारा डालें? नहीं सारा नहीं डालें, ये सिर्फ 2-3 चम्मच डालें, बाकी ये सारा पड़ा है। तो अब इसको हम अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स, इन सारी चीज़ों को। इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स भी कर लिया है और मैंने थोड़ा सा इसमें नमक हल्का सा ऐड किया और साथ ही थोड़ा सा इसमें पल्प भी डाला। आप इस टाइप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, अक्सर जो हम इसमें घी में डाल के चनों को वो फ्राई करते हैं हल्का सा, तो उससे ना वो ये चाट इतनी अच्छी नहीं बनेगी, ना ही अच्छी लगेगी, क्योंकि वो फिर बड़ा हैवी सा फील होता है। और वो जो एक ओरिजिनल जायका है इसका, ये घी से बिल्कुल हट के होती है, इसमें घी का बिल्कुल भी कोई नहीं होता। इस तरीके से बनाएंगे ना आप लोगों को, जितने सादा तरीके से बनाएंगे उतना ही आपको मज़ा आएगा। अब ये चीज़ें इसमें जा चुकी हैं, अब हम इसमें थोड़ी सी ज़रा अपनी डालते हैं वेजिटेबल्स। ये है जनाब मेरे पास खीरा, ठीक है, ये है सब्ज़ धनिया डाल रही मैं, ये सब्ज़ मिर्चें तकरीबन, और जी ये है मेरे पास पुदीना। ठीक है, थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ें छोड़ भी दूँगी ताकि बाद में हम इसको ज़रा गार्निश इसकी अच्छी सी कर सकें। और साथ ही मेरे पास है ये प्याज कटे हुए, और इनको मैंने ठंडे पानी में डिप करके रख दिया था, उससे ये बहुत अच्छे से हो जाते हैं। ठीक है, अब ये प्याज है तकरीबन, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये डालने के बाद अब मैं थोड़ा सा ये टमाटर हम बिल्कुल हल्के हल्के से मैंने इसकी छोटी छोटी सी कटिंग की है, बिल्कुल चंक से, ये बहुत अच्छे लगेंगे, ये मैं डाल दूँगी इसमें। फिर अब इसको एक दफ़ा से हम फिर ज़रा असेंबल कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। लेकिन अब ये है मेरे पास योगर्ट नेस्ले का, बहुत ही अच्छा ये दही होता है इनका। और साथ ही ये कि जो दूसरा दही लेते हैं ना, उसमें से उसका ये होता है कि वो पानी जो छोड़ देता है। ठीक है, तो इसका ये ऐसा कोई भी मसला नहीं होगा। ठीक है, अब इसको ये देखें कि कितनी अच्छी पैकिंग हुई है, बड़ी फर्स्ट क्लास सी। दही भी इनका बहुत मज़े का होता है, बड़ा गाढ़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ओपन करते हैं। ये देखिए ज़रा, हिलाने से भी नहीं हिल रहा, इतनी अच्छी थिकनेस है इसकी। ठीक है, अब इस सारे दही को मैं इस बाउल में निकाल रही हूँ, देखिए ज़रा, ताकि इसको अच्छे तरीके से फेंट लें। फेंटने के बाद ही हम इसके ऊपर डालेंगे। दही का टेक्सचर बिल्कुल ऐसे है जैसे कि क्रीम हो। हाँ जी, बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास है। ये है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है दूसरे दही से, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। दही को हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया। अब देखिए ज़रा, फर्स्ट क्लास ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। अब इसको हम इसमें डालते हैं, इसमें हम सारा दही जो है वो इसमें ऐड कर रहे हैं।
इसको एक दफ़ा मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। हाँ, ये वाला आधा दही हम इसके अंदर मिक्स कर चुके हैं, जो बाकी है वो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये हम इसमें डालेंगे पापड़ी, जो कि बहुत ही कमाल की बनी है, घर में बनी है। तो ये देखिएगा आप लोग इसकी ये चीज़ इसके शोर से अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितनी अच्छी ये कड़क ये डाल के हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे यूँ। डालने के बाद मैं इसके ऊपर अब स्प्रिंकल करूँगी जनाब ये चाट मसाला, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि हमने तकरीबन सारे मसाले इसके अंदर बहुत अच्छे से ऐड कर चुके हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बिल्कुल हल्का ऐसे टच हल्का सा देना है सब धनिया का हमने, और साथ ही पुदीने का भी हम इसमें टच दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और थोड़ी सी लेनी फर्स्ट क्लास से हमारी ये रेडी हो चुकी है। और अब आपको दिखाते हैं, इसको डालते हैं और ये देखें ज़रा क्या कमाल की इसकी लुक का ये कितना अच्छा हमारा जब आप बनाएंगे खाएंगे तो यकीन करें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखिए ज़रा बहुत टेस्टी बना है, बहुत अच्छा बना है लुक वाइज भी और वैसे भी। ठीक है, ये हम टेस्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि ये क्या कमाल की चीज़ बनी है। बहुत अच्छी, बहुत आला, यकीन करेंगे इतनी अच्छी बनी है जिसका कोई हिसाब नहीं। इस वाले दिन आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करनी है, आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे और आपके घर वाले भी। तो जनाब अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर किसी और रेमेडी में या किसी और रेसिपी में दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।